बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SRS स्पीक्स। उम्मीद करता हूं आप तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे और हंसी खुशी भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक रिलेट करता है इस पंजाब पुलिस के हवाले से, चूँकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आईजी पंजाब को गाए बगाए पंजाब पुलिस के पॉजिटिव रोल के हवाले से मैं बातचीत करते देखता रहता हूँ और हमेशा से उनका एक मोटिव रहा है कि वो पंजाब पुलिस को पॉजिटिवली प्रोमोट करें और मुआशरे में उसका एक मुस्बत जो रवैया है वो सामने रखें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस पंजाब पुलिस के साथ रहा वो एक्सपीरियंस भी मैं मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कल ऐसा हुआ, मैं अपने ऑफ़िस की जानिब से ऑफ़िशियल विज़िट पर गया हसन अब्दाल पंजा शरीफ, जहाँ पर गुरु नानक बंदर बाबा के अंदर हमें जाना था। वहाँ पर सिख कम्युनिटी से हमारी कन्वर्सेशन होनी थी, जहाँ पर हमने उनको एक अवेयरनेस हमने उनको आगाही देनी थी थैलेसीमिया के मूजी मर्ज़ के हवाले से, जहाँ पर हमने उनको बताना था कि शादी से कबल थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम बाबा गुरु नानक के उस इबादत गाह के अंदर जैसे ही हम गए तो वहाँ पर सबसे पहले पंजाब पुलिस की जानिब से मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। उस मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करके सिक्योरिटी क्लियरेंस पास करने के बाद आप आगे जाकर वहाँ पर अपना आईडी कार्ड देते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं अपना आईडी कार्ड देते हैं, उसके बाद अगर पुलिस उनको अलाउ करती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है तो वो अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो अंदर नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि जो वहाँ पर पुलिस वाले अपॉइंट किए गए हैं, जो वहाँ पर पंजाब पुलिस के नौजवान तैनात किए गए हैं, उनके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही हम वहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा कर अंदर गए तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई सिख कम्युनिटी के साथ। मैं बड़ा प्राउडली ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सिख कम्युनिटी ने हमें जो इज़्ज़त दी, उन्होंने हमें जो रिस्पेक्ट दी, उन्होंने हमें जो वार्मली वेलकम किया, वो एक उसके बारे में मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं किस तरह अपने अल्फ़ाज़ में उसको बताऊँ, आप लोगों तक उनका मैसेज कन्वे करूँ। उन्होंने ये बात बहुत ही बारीक-बीनी के साथ सुनी और हमें इस पर उन्होंने दाद भी दी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा है जो थैलेसीमिया जैसे मुज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। तो बाकी तो जो बातें रहीं सिख कम्युनिटी के साथ, जो हमारी कन्वर्सेशन रही, उनका जो मिलना-जुलना है वो मैं गाए-बगाए वीडियो के अंदर आपको बताता रहूँगा। मसला यहाँ पर क्या पेश आया? मसला यहाँ पर ये पेश आया, आईजी साहब, ये बात आपके लिए ज़ेर गौर है। आप इस पर ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लें। इस बात को बिल्कुल गौर से सुनें। आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं, आप लोग हमारे टैक्स पर आप लोग सैलरीज़ ले रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि तमाम तर लोगों को ब्रीफ़ करने के बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पुलिस वाले जो हैं उन्होंने कहा, जी आपका क्यों आना हुआ? किस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए? तो हमने उनको बताया, जी हमारा आने का मकसद ये था कि हम थैलेसीमिया जैसे मूज़ी मर्ज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हम इन लोगों को अपना वॉलंटियर बना रहे हैं, एक समाजी रुकन बना रहे हैं, ताकि ये लोग जैसे हमारा मैसेज सुनेंगे, हमारा पैगाम सुनेंगे तो आगे हमारे मैसेंजर बन के जाएँगे, हमारे मैसेजेज़ ये आगे कन्वे करेंगे कि हम क्यों चाहते हैं कि थैलेसीमिया के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ें और पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाएँ। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी ब्रीफ़ करें कि ये बेसिकली चीज़ क्या है। तो जब मैं उनको ब्रीफ़ करने लगा तो वो जैसे ही मेरी ब्रीफ़िंग जो थी वो दरमियान में पहुँची तो वो कहते हैं, अच्छा तो यानी कि ये बाहर ममालिक की जो एनजीओ है। मैंने कहा, जी ऑब्वियसली ये बाहर की है। तो कहने लगे, तो इसका मतलब है तो फिर आप डॉलर्स में सैलरी भी लेते होंगे। तो मैंने कहा, ये इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ये आपके लिए जानना हम डॉलर्स में सैलरी ले रहे हैं या हम रुपयों में ले रहे हैं या हम टकों में ले रहे हैं, व्हाटएवर, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बेसिक जो हमारा मकसद है यहाँ पर आकर हमें अवेयरनेस देना है ताकि हम पाकिस्तान को थैलेसीमिया जैसे मुज़ीमार से बचा सकें। बहरहाल फिर दूसरे ने पीछे से आवाज़ लगाई कि यार जल्दी करें, आप लोग बाहर निकलें, ये क्या तरीका है, आप क्या करने लग गए हैं? तो इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ मकामात पर जब पंजाब पुलिस के साथ हमारा जब भी एक्सपीरियंस रहा वो इंतहाई बुरा था। आईजी साहब, आप बहुत कोशिश करते हैं, आपकी मैं काविशों को सराहता हूँ, आपको मैं सैल्यूट भी पेश करता हूँ, लेकिन सिर्फ़ आपकी हद तक। आपके जितने भी सीएसपी ऑफ़िसर्स हैं जो सीएसएस करके आए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अब बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका पब्लिक डीलिंग बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो आप लोगों ने गुलूबट तैनात किए हुए हैं, ये जो
मैं कहूँगा कि ज़्यादातर ये इन लोगों का ताल्लुक़ गरीब घरानों से होता है और ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लिहाज़ा मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जितने भी ऐसी जगह हैं जो गुरु नानक साहब का जो इबादतगाह हो गई, पंजा शरीफ हो गया, या फिर ऐसी और मुख्तलिफ़ मकामात हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, फ़ॉरेनर्स भी वहाँ पर आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आते हैं, तो उनका वहाँ पर जो वेलकम हो पंजाब पुलिस की जानिब से हो या वहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी और इदारे हैं तो उनकी जानिब से, जब उनके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, जब उनके साथ जो सख्त रवैया रखा जाएगा, तो इससे आपके तमाम तर काविशों पर पानी फिर जाएगा। ये जो ब्लू बट आपने तैनात किए हुए हैं, मेरी आपसे ये मुल्तमस हूँ, ये इल्तमास करता हूँ मैं आपसे कि पंजाब पुलिस के जवानों को टिकटॉक से हटाकर उनके अखलाक के ऊपर आप दर्ज दें, उनकी अखलाकियात को दुरुस्त करें, उनको बात करने का तरीका बताएं, उनको ये बताएं कि किस तरह उनको आम लोगों के साथ पेश आना है, उनको आप ये बताएं कि वो इस मुल्क के लोगों के, इस मुल्क की आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। आप उनको ये बताएं कि उनको कानून के नफाज के लिए तैनात किया गया है, ना कि वो कानून को तोड़ते फिरें। उनको ये कोई इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है और इस आज़ाद रियासत में रहने वाला हर पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का नेशनलिटी होल्डर, पाकिस्तान का मालिक है और आप लोग हमारे मुहाफ़िज़ हैं। ये कभी भी नहीं होगा कि आप मुहाफ़िज़ हमारे ऊपर चढ़ाई करके आएँ और हम खामोशी से मुँह बसूरते हुए आप लोगों को देखते रहें। तो इस चीज़ की पाकिस्तान का कोई भी इज़्ज़तदार, बावक़ार और सफ़ेद कॉलर शहरी आपको इजाज़त नहीं देता। मेरी ये आपसे मुल्तमस है आईजी पंजाब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पंजाब पुलिस के किरदार पर, पंजाब पुलिस के अखलाकियात पर और बात करने के मैनर्स को उनको बहुत अच्छे से ये क्लियर करवाएँ कि आपको लोगों के साथ किस तरीके के साथ पेश आना है। अगर ये लोग इसी तरीके के साथ पेश आते रहे, बदज़ुबानी करते रहे, अखलाकियात के दायरे से बाहर हट कर बातें करते रहे, तो पाकिस्तान की अवाम ये हक रखती है कि जब एक इज़्ज़तदार शहरी के हाथ कॉलर पर एक बदअखलाक शख्स का हाथ आता है, तो वो ये बिल्कुल क्लियरली ये वो अथॉरिटी रखता है कि वो कॉलर उसने कैसे छुड़वाना है। तो ये ना हो कि पंजाब पुलिस की वर्दी की पामाली हो, पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट की पामाली हो। तो मेरी आईजी पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी गुल्लू भट्ट आप लोगों ने तैनात किए हुए हैं, ये जितने भी लोग आप लोगों ने तैनात किए हुए हैं, इन लोगों को, इन जगहों पर पढ़े लिखे लोगों को डिप्लॉयड करें। जितने भी हमारे पंजाब के नौजवान तबका है उसको तैनात करें और जितने भी ये प्रमोशनल लोग आप लोगों ने मुख्तलिफ एरियाज़ में तैनात किए हुए हैं, इनको दूर दराज के इलाकों में फेंकें, इनको थाना जात में फेंकें, बल्कि थाना जात में भी ना फेंकें क्योंकि इनका रवैया उनके साथ भी बेहतर नहीं होता होगा। इनको आप ऐसे इलाकों में फेंकें जहाँ पर आवाम का आना जाना बहुत कम हो, ताकि इनको, इनका दिमाग जो है वो ठिकाने पर आ जाए। तो मेरी ये आईजी पंजाब आपसे ये मैं इल्तमास कर रहा हूँ इस वीडियो पैगाम के ज़रिए, और मुझे ज़रूर, मैं ये आपसे उम्मीद भी रखता हूँ कि आप मुझे इस वीडियो का जवाब भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द आप इसके ऊपर इनिशिएट लेंगे और आप जैसा कि आप, इसमें कोई शक नहीं है, आप एक बेहतरीन एंकर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप ख़ुद एंकरिंग करके अपने पंजाब पुलिस को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन इन गुलू भट्टों से आप आवाम को छुड़वाएँ। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी आते हैं, सिंध के लोग भी आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी आते हैं, कश्मीर के लोग भी आते हैं। मैं नहीं चाहता कि पंजाब जैसा सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा, जब वहाँ पर कोई बाकी बाहर के सूबे से कोई शख्स आए तो वो एक नेगेटिव इमेज लेकर जाए। तो मेरी ये आपसे इल्तमास है, बहुत जल्द आप अपने इदारे के अखलाकियात के बारे में सोचें और इस पर अपने इदारे के लोगों को, अपने DPOs को, अपने CPOs को, अपने दीगर आला अफसरान को ये हदायत जारी करें कि कोई भी पुलिस का आपका कोई सिपाही है, वो अगर सिटीज़न के साथ वो बदतमीज़ी करता है, अखलाकियात से गिरी हुई बात करता है, तो उसको फिल डिसमिस फ्राम सर्विस करें। ऐसे बदअखलाक लोगों का डिपार्टमेंट में कोई मकाम नहीं होना चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन चंद नासर की वजह से पंजाब पुलिस हमेशा से बदनाम रही है और मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में भी पंजाब पुलिस बदनाम रहे। अगर आपको अखलाकियात की दर्स दिलवाना है तो आप खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ, उनके आला अफसरान के साथ, उनके लोगों के साथ अपने पुलिस वालों को मिलवाएँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरी
پوری امید ہے کہ بہت جلد آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹل لوگ ہیں، وہ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، اور جاتے جاتے لاسٹ یہ میرا پیغام ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔